टू आर क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स में लाइट का एक पोर्शन करने वाले हैं, दैट इज इमेज। देखो इमेज फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरह से बहुत प्रॉपर्ली समझना होगा आपको, क्योंकि इसके बाद फिर से हम लोग स्फेरिकल मिरर और उसके इमेज फॉर्मेशन को भी समझेंगे। तो चलो इमेज आपको समझा दे होता क्या है। पहले इमेज फॉर्मेशन देखिए, फिर उसके बाद डेफिनेशन और उसके टर्म्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो अगर ये सपोज करो मेरे पास प्लेन मिरर है, ये मेरे पास प्लेन मिरर, और हमने क्या किया एक पॉइंट यहाँ पे लिया है और इसका इमेज तैयार करते हैं। कैसे होता है, यहाँ से दो रेज हमने क्या करना है, स्ट्राइक करवाना है। ये दो रे रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद देखो ये कहीं पे क्या आप जानते हो कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर एंड इरेगुलर दोनों रिफ्लेक्शन आपको समझाया गया था, तो वहां जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो रे ऑफ लाइट बिकम पैरेलल टू ईच अदर, तो ये तो कहीं पे भी मीट करेंगे नहीं। तो इनको जब बैकवर्ड आप प्रोड्यूस करोगे, ये देखो जरा सा, जब आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हो दे विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं दे विल मीट एट ए पॉइंट। तो ये अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट था तो ये मेरे पास क्या हो गया, आपके पास इमेज बना। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, आपके पास इमेज बनेगा। यहां से इस पोर्शन तक क्या हो गया, ये इमेज बना। तो ये बना। अगर सपोज करो हम स्फेरिकल मिरर लेते हैं तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉनकेव मिरर। ये इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से रे ऑफ लाइट, यहां से हमने रे ऑफ लाइट लिया, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहां से ले लो जरा सा, ये ले लो फोकस ले लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो। तो यहां से देखो जरा सा, ये रे ऑफ लाइट क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो गया, मीट किया। तो जब ये रे ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट किया तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास इमेज फॉर्म्ड हो गया। इसी तरह से अगर आप दूसरे पोजीशन के लिए बात करो, जैसे सपोज करो यहां से, तो ये आपके पास ले लो जरा सा, ये मिरर आ गया आपके पास, ये आपके पास पोल, ये फोकस, और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज करो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, यहां से हमने रे ऑफ लाइट को पास कराया, ये आ गया, और दूसरा रे ऑफ लाइट हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने क्या किया, पास कराया। ये सॉरी थोड़ा सा, ये मेरा क्या हो गया, ये रे ऑफ लाइट गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा, फिर वो ऐसे ही वापस आएगा। तो ये देखो कहां पे मिला, ये एग्जैक्टली यहां पे मिला। तो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, यहां पे क्या बोलोगे आप, इमेज फॉर्म हुआ है। मतलब देखो आप अलग अलग सिचुएशन में कैसे देखते हो। एक बार ऐसा हुआ कि रे ऑफ लाइट मेरा मीट नहीं किया, हमने पीछे जब प्रोड्यूस किया तो क्या हो गया, ये मीट किया। दूसरी बार देखो ऐसा हुआ कि रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट किया तो एक पॉइंट पे आके मीट हुआ। मतलब क्या, अगर किसी भी सरफेस पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करो, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रे चलते हुए किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करे, उस सरफेस से टकराने के बाद या उस सरफेस से पास होने के बाद, अच्छी तरह समझो, टकरा के वापस आना दैट मींस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। लेकिन पूरी तरह से पास हो जाए दैट मींस क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद एग्जैक्टली अगर ये रे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करे या मीट करे या मीट करता हुआ अपीयर्ड हो, तो इन दोनों ही सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, मेरा इमेज फॉर्म्ड हो गया है। आप बोलोगे सर जरा सा एक लेंस के लिए भी लाइट को पास करते हुए समझा दीजिए। तो ये सपोज करो मेरे पास क्या हो गया, लेंस हो गया, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। ये मेरा हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया सपोज करो यहाँ पे, तो पहला रे कहां से आएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये सपोज करो फोकस, ये F1 और ये क्या हो जाएगा F2। यहां से दूसरा कहां से जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से, और ये देखो जरा सा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा रे ऑफ लाइट क्या हो गया, मिला। मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप किसी सरफेस से लाइट को स्ट्राइक करवाओ, एक ऑब्जेक्ट से लाइट पास करते हुए किसी सरफेस पे स्ट्राइक करे, स्ट्राइक करने के बाद ये टकरा के वापस आए, या क्या हो जाए, पास करके पास लाइट क्या करे, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट सरफेस से पास कर जाए और पास करते हुए किसी सरफेस पे मिले या मिलता हुआ अपीयर्ड हो, इन दोनों ही कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्म्ड हुआ। तो इमेज फॉर्म्ड हुआ तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या मिला। तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। देख लो जरा सा, तो डेफिनेशन देखो जरा सा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा पूरे के पूरे इमेज को समझने में। अगर आप डेफिनेशन क्लियर कर लेते हो, बहुत अच्छी तरह समझ लेते हो, तो पूरा का पूरा इमेज जो एक पोर्शन है, ये पोर्शन आपका समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन देखो जरा सा, आपने क्या बोला, तो डेफिनेशन क्या बोले पहले समझा दे फिर से। आप बोले क्या, एक ऑब्जेक्ट से लाइट चल के अगर किसी सरफेस पे स्ट्राइक करे या सरफेस से पास हो जाए
और स्ट्राइक करने के बाद या सरफेस से पास होने के बाद अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करता हुआ लगे तो इन दोनों ही सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्म्ड हुआ है। देखो जरा सा, एन इमेज इज सेड टू बी फॉर्म्ड, डेफिनेशन भी जो बताया गया है उसी को हम डेफिनेशन में भी रखेंगे। क्या रखेंगे? एन इमेज इज सेड टू बी फॉर्म्ड, इमेज इज said to be formed when rays of light क्योंकि एक रे से नहीं होगा, रेज होनी चाहिए, रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, कहां से? फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, कहां पे? और रिफ्रैक्शन, मीट एट अ पॉइंट या इंटरसेक्ट, कुछ भी लिख सकते हो, मीट एट अ पॉइंट और appears to meet an image, है ना? तो an image is said to be formed। तो मतलब आपने क्या बोला, अगर एक सरफेस से मेरा रे ऑफ लाइट चले, एक ऑब्जेक्ट से मेरा, सपोज करो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऑफ लाइट चले और चलने के बाद किसी सरफेस से पास कर जाए, रिफ्रैक्ट कर जाए या रिफ्लेक्ट कर जाए, और इन दोनों ही कंडीशन में अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करे या अपीयर हो कि ये मीट कर रहा है, तो फिर इन दोनों ही सिचुएशन को आपने क्या बोला, इमेज। अब देखो जरा सा, इमेज की अगर बात करें हैं, अब इसी हिसाब से इमेज को हमने क्या किया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दो टाइप का इमेज। वन इज द रियल इमेज, और जो दूसरा मेरे पास आ गया दैट इज द वर्चुअल इमेज। क्या बोला आपने? वर्चुअल इमेज। तो रियल एंड वर्चुअल दो तरह का आ गया, और हमने जो डेफिनेशन लिखा है उसी डेफिनेशन से हम रियल को भी एक्सप्लेन करेंगे और उसी डेफिनेशन से हम क्या करेंगे, वर्चुअल को भी एक्सप्लेन करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको स्फेरिकल मिरर और डायग्राम कैसे बनाएंगे, रे डायग्राम कैसे तैयार किया जाएगा रियल के लिए, वर्चुअल के लिए और डिफरेंट पोजीशंस के लिए, ये भी आपको बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। वीडियो को जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे, आपके पहचान के होंगे, वहां शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को ये बेनिफिट मिल सके। अब आते हैं कि रियल इमेज जरा समझा दे आपको, अभी समझा दिया आपको कि अगर रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से चले, जैसे मैं समझाता हूं, ये हमने क्या किया, स्फेरिकल मिरर ले लिया, हम लेंस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस समझाने के लिए आपको। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, हमने पोल ले लिया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को लिया, प्रॉपर्ली समझिएगा। अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहां से मेरा क्या हुआ, रे ऑफ लाइट क्या किया, ट्रैवल किया। देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा, रे ऑफ लाइट ट्रैवल किया, ट्रैवल करने के बाद अब ये क्या करेगा, कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, पास किया। सेकेंड रे ऑफ लाइट हम कहां से पास करवा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बोले सर फोकस से पास कराएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया। अब देखो ये दोनों रे ऑफ लाइट, मेरा एक चला था कहां से, ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा चला था कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों के दोनों रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हुआ। तो अगर इस तरह से मीट हो तो आप क्या बोलोगे, ये मेरा रियल इमेज फॉर्म्ड हुआ है। मतलब जब रे ऑफ लाइट सचमुच का एक जगह पे मीट होगा दैट इज रियल इमेज, और अगर अपीयर्स टू मीट होगा दैट इज वर्चुअल इमेज। तो होप आप रियल एंड वर्चुअल का कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब थ्योरेटिकली आप लिखेंगे कैसे इसको, ये हम समझा देते हैं। अब देखो जरा सा, आपने जो डेफिनेशन लिखा है ना, ये आपके इमेज के बारे में जो भी पढ़ना है, ये होल डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया। बोले सर अब जो भी हमको लिखना है एग्जैक्टली हमको यहीं से लिखना है। तो रियल इमेज, फिर उसी तरह से स्टार्ट कर देंगे। एंड रियल इमेज इज सेड टू बी फॉर्म्ड, क्या लोगे, सेड टू बी फॉर्म्ड सेड टू बी formed when, कब, when rays of light from an object, कहां से, light from an object after reflection or reflection, object
आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, मीट एट ए पॉइंट। तो आपने क्या बोला, जो आपका डेफिनेशन था उसमें से सिर्फ आपने क्या हो गया, जो मीट वाला पार्ट था उसको रखा और अपीयर्स टू मीट वाला जो पार्ट था उसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। क्योंकि जब एक्चुअली मीट करता है तो उसको आप रियल इमेज बोलते हो, और जब अपीयर्स टू मीट होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज का कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, क्या बोले कि एक रे ऑफ लाइट एक ऑब्जेक्ट से जब रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो फिर आप क्या बोलते हो कि रियल इमेज फॉर्म्ड हुआ है। प्रॉपर्ली समझिएगा। तो फिर वर्चुअल का यहां से फिर हम वही डेफिनेशन लेंगे, एक्चुअली मीट वाला जो पार्ट है उसको हम हटा देंगे, फिर क्या करेंगे, अपीयर्स टू मीट। तो वर्चुअल का भी हम लिख देते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब इसके फिर डिफरेंस भी करेंगे, वहां पे कुछ और बात को भी आपको हम डिस्कस करेंगे। तो वर्चुअल इमेज क्या बोला, एंड क्या बोलेंगे, अब वर्चुअल इमेज क्या बोलोगे, सॉरी एंड नहीं, अ रियल इमेज, एंड नहीं होगा, ये ए होगा, अ रियल इमेज। तो क्या बोलेंगे, अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज इज सेड टू बी फॉर्म्ड, इमेज इज सेड टू बी फॉर्म्ड, सेड टू बी फॉर्म्ड when rays of light, फिर वही सेम रखे, सिर्फ लास्ट वाला पोर्शन जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो अ वर्चुअल इमेज इज सेड टू बी फॉर्म्ड व्हेन रेज ऑफ लाइट, व्हेन रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट आफ्टर, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन appears to meet, appears to meet at a point, meet at a point। मतलब एग्जैक्टली ये मीट नहीं करेगा, ये क्या होगा, ये एपियर होगा कि इस जगह पे देखो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, दे विल क्या हो जाएगा, गो इन अनदर डायरेक्शन, आइदर दे विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर। देखो बहुत बार क्या होता है, जैसे आपको रिफ्लेक्शन जब समझाए थे, अगर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो रे ऑफ लाइट ये आपने स्ट्राइक किया, ये गया, ये आपने स्ट्राइक किया रे ऑफ लाइट, ये गया, मतलब क्या हो जाएगा, दे विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर। या बहुत बार ऐसा होता है क्या, रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, डाइवर्जेस फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये रे ऑफ लाइट गया, एक ऐसे गया और दूसरा क्या हो गया, ये ऐसे चला गया। मतलब अब ये रे ऑफ लाइट क्या कभी भी मिलेंगे क्या, आप बोलोगे सर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, जब इनको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तब जाकर ऐसा लगेगा कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगे। तो फिर उस सिचुएशन को आपने क्या बोला, वर्चुअल इमेज। तो इमेज समझ में आ गया आपको, रियल इमेज भी समझ में आ गया आपको, वर्चुअल इमेज भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्या रियल एंड वर्चुअल में डिफरेंसेस क्या होगा, और ये अपना आज का क्या हो जाएगा, लास्ट पॉइंट होगा इस वीडियो का। तो देखो रियल एंड वर्चुअल का आपको डिफरेंसेस समझा दें। रियल देखो एक बात तो पूरा क्लियर, जो जो समझे हो सिर्फ उसी को प्रॉपर्ली दिमाग में रखना, बेकार की चीजें दिमाग में मत रखना, तो फिर क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। रियल आपने समझ लिया कि रे मेरा अगर सचमुच का मिला तो क्या बोलेंगे, रियल इमेज, नहीं मिला तो वर्चुअल इमेज। तो पहला बात भी हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे। यहां आ जाते हैं, लिखते हैं कि रियल इमेज, रियल इमेज, फिर क्या, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज, अच्छा रियल इमेज में क्या बोले थे, जब रेज ऑफ लाइट एग्जैक्टली एक पॉइंट पे मीट होगा तो फिर रियल इमेज फॉर्म्ड होगा। तो फिर वही बात हम लिखते हैं, रियल इमेज इज फॉर्म्ड, क्या लिखेंगे, रियल इमेज इज फॉर्म्ड when rays of light, when rays of light, rays of light meet at a point, actually meet at a point, actually meet at a point, ठीक है, हम लिख दिया meet at a point। और इसमें आपने क्या बोला था वर्चुअल में, when rays of light appears to meet at a point, तो यहां पे लिख दो जरा सा, virtual image formed, क्या लिखोगे, virtual image is formed, image is formed when rays of light, when rays of light
appears to meet at a point, appears to meet at a point, meet at a point, at a point। चलो ये तो समझ में आ गया। दूसरी बात क्या थी सर, देखो रियल इमेज की जो क्वालिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये पहला बात, इसके बारे में 2-3 बातें समझना है। तो हम 2-3 ज्यादा डिफरेंसेस करेंगे नहीं, क्योंकि 2-3 पॉइंट ही आपको लगता है। तो सेकंड बात क्या करना है, दे कैन बी कास्ट ऑन स्क्रीन, मतलब जितने भी रियल इमेज बनेंगे उसको आप स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हो। आप बोलोगे सर स्क्रीन का मतलब, स्क्रीन का मतलब कोई भी एक कपड़े का टुकड़ा, पेपर का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, वॉल, कुछ भी, ये सारा जितने भी चीजें हैं जिसपे आप किसी इमेज को कास्ट कर सकते हो उसको आप क्या बोलते हो, स्क्रीन बोलते हो। तो दे कैन बी कास्ट ऑन स्क्रीन, क्या लिखोगे आप, दे कैन बी कास्ट ऑन स्क्रीन, तो स्क्रीन पे आप ले सकते हो, ठीक है। दूसरा इसमें दे कैन नॉट बी कास्ट ऑन स्क्रीन, दे कैन नॉट बी कास्ट ऑन स्क्रीन, कास्ट ऑन स्क्रीन, क्योंकि देखो ये तो वर्चुअल इमेज है, एग्जैक्टली तो मेरा रे ऑफ लाइट मीट नहीं किया था। ये क्या हुआ था, हमने उसको जबरदस्ती बैकवर्ड प्रोड्यूस किया था। हमने एक इमेजिनेशन लिया था कि अगर ये रे ऑफ लाइट पीछे की तरफ प्रोड्यूस होगा तो प्रोड्यूस होते होते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलेगा। तो इसीलिए क्या होगा, हमेशा ही जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ये पीछे जाके बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनेगा। तो ये भी आपके पास एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, दे कैन नॉट बी कास्ट ऑन स्क्रीन और दे कैन बी कास्ट ऑन स्क्रीन। जो तीसरा देखो जो जरूरी पॉइंट होता है, रियल इमेज जब भी फॉर्म्ड होगा ये उल्टा होगा। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से था तो आपका इमेज कैसा होगा, उल्टा फॉर्म्ड होगा। और जो वर्चुअल होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो आपका इमेज भी क्या होगा, इसी तरह से होगा। और ये हमेशा कहां पे, बिहाइंड द क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। और जब रियल फॉर्म्ड होगा, देखो ढेर सारे डिफरेंसेस है, मैं 2-3 लिखता हूं, बाद में कुछ और डिस्कस करता हूं। तो तीसरा आपने क्या बोला, दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड, दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और इसमें क्या बोला आपने, तो थर्ड नंबर पॉइंट, तो आपने बोला कि सर ये जैसा था बिल्कुल वैसा ही इरेक्ट है ये, तो दे आर ऑलवेज इरेक्ट, दे आर ऑलवेज इरेक्ट। और देखो अब मैं लिखता नहीं हूं और कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस कर देता हूं। अब देखो जरा सा, रियल एंड वर्चुअल की अगर बात करें तो रियल में आप बात करते हो क्या, जहां मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके सामने जाकर ये इमेज क्या होगा मेरे पास बनने वाला है। दे आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर और इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर की, ये मेरा कैसा है, कॉनकेव मिरर है, हमने ये ले लिया और यहाँ पे हमने क्या रखा, फोकस रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, कहीं भी रहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। ये हमने लिया, फोकस से पास कराया, फोकस से गया और ये फिर पैरेलल। तो देखो जरा सा, तो ये कहां बना, ये जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एग्जैक्टली सामने बना हुआ है ये। और जब मेरा वर्चुअल फॉर्म्ड होगा तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसके पीछे जाकर फॉर्म्ड होगा। क्यों फॉर्म्ड होगा, क्योंकि आपका रे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यही सारा आप क्या करोगे, डिफरेंसेस में ये पॉइंट लिखना स्टार्ट करोगे। और ये सामने मिलेगा तो ये कैसा होता है, इन्वर्ट बनेगा, और जब पीछे मिलेगा तो पीछे कैसा हो जाएगा, ये इरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना।